थंबनेल में देखा होगा कि मैंने बताया कि ये देवी देवता जो हैं वो पूजने के लिए नहीं है, इनको मत पूजो या पूजने योग्य नहीं है। अब कुछ लोगों को थंबनेल देख के गुस्सा आया होगा, कमेंट में गालियां देने का भी मन कर रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें उनके मन में चल रही होगी, लेकिन मैंने ऐसा कहा क्यों, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आज का समय ऐसा है कि हर एक व्यक्ति परेशान है, हर एक व्यक्ति पीड़ित है, दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से तो है ही है, ठीक है, उसका कारण भी इंसान खुद है, लेकिन मानसिक रूप से भी वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड है, परेशान है। और उस स्थिति के अंदर वो एक सहारा ढूंढता है ईश्वर का, कि उसके पास जाए और उसको अपने दुख दर्द सुनाए, या उसको उससे एक मोटिवेशन मिले भगवान के पास जाने से। लेकिन क्या वाकई में ही आपने जिनकी तस्वीर अपने फ़ोन में लगा रखी है, या जिनकी तस्वीर को आप फॉलो कर रहे हो या अपने घर में लगा रहे हो, क्या वो आपको मोटिवेट करेंगे? नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल नहीं करने वाले। अब ऐसी क्यों मैंने बात बोली है, उसका रीज़न ये है कि आज के टाइम में जिन भगवान को सबसे शांतिपूर्वक माना जाता है, जिनकी जो प्रतिमा है, जो तस्वीर है, जिनका चेहरे में इतनी तेज और शांत स्वभाव के दिखाए जाते हैं, उनको लोगों ने एक गुस्से वाला, एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही क्रूर टाइप का दिखा दिया। टेक्नोलॉजी आई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप की जाती हैं, ठीक है, आज आप चैट जीपीटी से, गूगल से, कहीं से भी किसी भी फोटो को कुछ भी बना सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भैया बिल्कुल भी कि आप अपने आराध्यों को एकदम ही उनके जो करेक्टर है, जो उनका नेचर है, उससे विपरीत खड़ा कर दो। हनुमान जी महाराज, हनुमान जी के लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा आदर है, ठीक है। हनुमान जी भगवान को एक शांत स्वभाव का बताया जाता है कि सब कुछ अपने आराध्य के लिए, राम के अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं। और वो क्रोध भी आता है तो भी राम का नाम जपते जपते, हंसते हंसते सभी राक्षसों को खत्म कर देते हैं। उन हनुमान जी के फेस पे एक बेचैनी और एक एग्रेशन दिखा दिया। क्या वो एग्रेशन वाले हनुमान जी आपको शांति प्रदान करेंगे? जिनकी फोटो आपने फ़ोन में लगा रखी है, अपने घर में लगा रखी है, जिनको फॉलो कर रहे हो, जो प्रभु श्री राम, जिनको सबसे ज़्यादा सौम्य माना जाता है, शांत माना जाता है, और भगवान राम के बारे में कोई आज से 15-20 साल पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये कभी क्रोधित भी होंगे, ठीक है। ये अपने उस शांत स्वभाव से ही पूरे की पूरी लंका को खत्म कर दिया था, पूरे रावण का संहार कर दिया था, ठीक है। उन भगवान राम के चेहरे पे इतनी बेचैनी दिखा दी। एआई आ गया तो मतलब कुछ भी कर लोगे, है? भगवान जो हमारे आराध्य हैं, हमारे लिए जीवन में सबसे बड़ा स्थान रखते हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर लोगे? बिल्कुल नहीं। ये आज के यूथ के लिए सबसे बड़ा पतन है। इसको तुम क्या समझते हो, मॉडर्निटी कि हम भैया बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, हम थोड़े कूल हैं, स्टाइलिश हैं, हमारे जो पूर्वज थे वो अनपढ़ गंवार थे? तुम ये जताना चाहते हो? तुम भगवान की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करके दिखाना क्या चाहते हो कि नहीं, हम में पावर है, हम में वो एग्रेशन है, हम दुनिया को जीत लेंगे और हम सब कुछ खत्म कर देंगे, हम विश्व गुरु बन जाएंगे? ऐसे विश्व गुरु बनने जा रहे हो? किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो? अरे खुद के साथ कर लो भैया, उस ईश्वर के साथ तो मत करो जिनका जो चरित्र है वो इतना सुंदर लिखा गया है, इतना सुंदर। क्या कभी तुमने राम का चरित्र पढ़ा, कृष्ण का चरित्र पढ़ा, हनुमान जी का चरित्र पढ़ा, भगवान शिव का चरित्र पढ़ा? बिना पढ़े उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, हैं? भगवान शिव को तुम गांजा फूकते हुए दिखा देते हो। क्या कर रहे हो? समझो, सोचो, ये तुम्हारे विनाश के दिन है, ये बहुत ही निकट है और कभी भी तुम्हारा विनाश हो सकता है। अच्छा, विनाश होने का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से कोई आग का गोला आएगा और पृथ्वी खत्म हो जाएगी जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए थे। विनाश का मतलब ये है कि तुम्हारा पूरा जीवन सर्वनाश हो जाएगा, और वो हो रहा है धीरे धीरे। तुम पाओगे कि तुम अकेले एक क्षण नहीं रह सकते, तुम पाओगे तुम्हारे भीतर शांति बिल्कुल नहीं है, एग्रेशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। क्या तुम इंसान कहलाने योग्य हो? तुमसे अच्छे तो जानवर होते हैं जो एक समय आने पर ही अपना एग्रेशन दिखाते हैं। तुम रोबोट और मशीन भी नहीं रहे हो, मशीन भी एग्जैक्ट काम तो करती है जैसा उसको बताया जाए। तुम मनमानी कुछ भी कर रहे हो, अपने उन आराध्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनकी प्रतिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उनकी फोटो को छेड़ रहे हो, जिनका चरित्र इतना सुंदर लिखाया गया है कि आज से 15-20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे भी रूप में वो भगवान को देखेंगे। और फिर तुम सोचते हो कि सनातन धर्म पूरे विश्व में विश्व गुरु बन के उभरे।
कैसे उभर जाएगा? किसी दूसरे मजहब के अंदर उसके भगवान, उसे खुदा, उसे गॉड के खिलाफ कुछ बोल के दिखा दो, वो खुद लोग नहीं बोल सकते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। तो जो हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं, हमारे हनुमान जी हैं, हमारे भोलेनाथ हैं, उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ तो मत करो। उनका जो चरित्र है उनको वो रहने दो। कुछ चरित्र बताए गए हैं, जैसे भगवान शिव के जो क्रोधित रूप में जो उनका अवतार होते हैं, वीरभद्र है ना, देवी माँ के भद्रकाली, ठीक है, चामुंडा, भगवान शिव के वीरभद्र हो गया, काल भैरव हो गया, ये रूप बताए जाते हैं जो डेंजरस हैं, जो खतरनाक हैं और गुस्सेल रवैये के हैं। इनका जो स्वभाव है वो गुस्से वाला है। लेकिन वो गुस्से वाला भी क्यों होता है उसके बारे में भी तो जान लो। वो गुस्सा करते हैं कि संसार को और पाप से मुक्त करने के लिए, संसार को बैलेंस करने के लिए, संसार में संहार करने के लिए। और जब वो इस संसार का संहार कर लेते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। ठीक है, काल भैरव के रूप की तुम पूजा कर रहे हो, तो काल भैरव सर्वप्रथम तुम्हारे भीतर के जो बुरे कर्म है, जो तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारी वासना है, उसको समाप्त करेंगे, तुम्हें एक शांत व्यक्ति बनाएंगे, एक वैरागी बनाएंगे, तब तुम उनकी शरण में जाने योग्य बनोगे। नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान, भगवान विष्णु कितने शांत स्वभाव के हैं, है ना, लेकिन जब वो अपने भक्त को पीड़ित देखते हैं तब वो क्रोधित होते हैं और अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। लेकिन आज का समय ऐसा है, जो भक्त अपने आप को भक्त बोलता है ना कि मैं भक्त हूं, वही भक्त अपने भगवान को इतने बुरे रूप में दिखा देता है, इतने बुरे रूप में। यकीन मानो, एक हनुमान जी की फोटो आई थी और जिस जगह पे मैं बैठा था तो मेरे साथ में कई लोग और बैठे थे, तो उनमें से एक व्यक्ति पहचान भी नहीं पाया कि हनुमान जी की फोटो है या कोई दूसरा ही कोई व्यक्ति है या कुछ और है। तुम सोचो तुमने क्या किया। ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करना जो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा रिश्तेदार है, या जिसे तुम जानते हो जो ऐसी हरकतें करता है। भगवान के साथ खिलवाड़ मत करना, उनकी फोटो के साथ बिल्कुल बदतमीजी मत करना, आदर सम्मान रखना जरूरी है। प्रकृति के साथ कभी भी गलत मत करना, क्योंकि प्रकृति के साथ गलत करोगे, भगवान की रिस्पेक्ट करना बंद कर दोगे, उनकी जो फोटो है उनके साथ तुम मिसबिहेव करोगे, तो तुम्हारा जीवन 110% नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल खत्म होने वाला है। और हो रहा है, होने वाला नहीं है, हो रहा है। जहां तुमने प्रकृति से खिलवाड़ करना शुरू किया, आज तुम देखोगे कि टेम्परेचर कितना बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गया? प्रकृति से खिलवाड़ किया तो आज तुम देखोगे कि जो पृथ्वी का जो बैलेंस है, जो एनवायरनमेंट का, वो कितना ज़्यादा गड़बड़ा गया है। कहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। किस तरीके का एनवायरनमेंट हो चुका है। और उस कारण क्या हो रहा है कि इंसान के स्वभाव के ऊपर, जानवर के स्वभाव के ऊपर, वृक्षों के स्वभाव के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। आज तुम्हारे ही कारण, जो तुमने प्रकृति से खिलवाड़ किया, जो सबसे शांत जो जीव माना जाता था, हम जीव नहीं बोलेंगे, हम बात करेंगे गौ माता। गौ माता के बारे में कहा जाता है कि सबसे शांत स्वभाव उनका है, आज वो भी एग्रेसिव हो रही है टेम्परेचर हाई होने के कारण। तो जो हिंसक जानवर है उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुके होंगे। ठीक है, अगर अब तुम क्या कर रहे हो, तुम भगवान की जो तस्वीर है उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, उनके मूल स्वभाव को ही बदल रहे हो, तो तुम्हारा जीवन भी खत्म होना तय है। और कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना है मुझे इस वीडियो में कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन संवर जाए, तुम चाहते हो कि तुम डिप्रेशन के शिकार ना बनो, तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि रहे, तो अपने आप को बदलो, जीवन को बदलो, लोगों को बदलो, जो गलत कर रहे हैं उनको बदलो। अपना सबसे पहला कर्तव्य बनाओ प्रकृति के लिए, क्योंकि इस प्रकृति से बड़ा तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है। ना तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी गाड़ी है, ना ये जो बड़ा हम लैपटॉप बोलते हैं, टैब बोलते हैं, ये है, ना कोई बहुत बड़ा लग्जरी लाइफ तुम्हारे जीवन में महत्व रखती है। सबसे ज़रूरी तुम्हारा और सबसे मेन जो कर्तव्य है वो प्रकृति की रक्षा करना और उसको सही दिशा में ले जाना। यदि तुम स्वयं नहीं कर सकते तो ऐसी लोगों से जुड़ो जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि प्रकृति बची रहे, सेफ रहे।